आज हमने पाँव रखा है केटू की सरजमीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से हमने सफ़र शुरू कर दिया है। और यार एक चीज़ की मुझे बस हैरानी हुई है, वो ये है कि यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग है इसका बड़े पैसे हैं भाई, 12,000। चोलिस्तान में जब हमने ये पैराग्लाइडिंग की थी ना, मोटर पैराग्लाइडिंग, तो इसके हमने 1,000 रुपया पे किया। 3 लोग थे, हम, मैं, अवैस और एहसन। हम तीनों ने उनको 3,000 रुपये दिए थे। और उसने बंदे ने कहा भी था, मेरा ख्याल है वो इसी साइड पे गए हुए थे, इसी साइड से गए हुए थे। उसने कहा था कि जब ये आप स्कर्दू जाके सरफरंगा डेजर्ट में आप ये करेंगे ना, तो फिर आपसे वो 10-12 हज़ार रुपया लेंगे। तो वही बात हो गई है। आज 1 साल के बाद हम लोग इधर सरफरंगा डेजर्ट में हैं और उन्होंने हमसे 12,000 ही डिमांड किया। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन उड़ाना चाहिए था। वहाँ पे तो मुझे पुलिस वाले ने आके मना कर दिया। उन्होंने कहा जी स्कर्दू में पाबंदी है, आपको पता नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, वो तो स्कर्दू मेन सिटी में है पाबंदी है। वो कह रहे हैं नहीं, सारे स्कर्दू में पाबंदी है हालात की वजह से। तो इन दिनों में जो यूट्यूबर्स जो है वो स्कर्दू विज़िट करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये मुश्किल हो सकती है ड्रोन के हवाले से। बाकी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अब जाके शिगर में देखते हैं कि वहाँ पे भी पाबंदी है कि नहीं। वहाँ पे मैं भाई साहब पहले ही पूछ लूँगा। ले जी, यहाँ से डेजर्ट का व्यू ख़त्म हो गया और ये संगलाख पहाड़ और उनके दरमियान से जाती है छोटी सी रोड। आज हमने पाँव रखा है जी केटू की सरजमीन पर। यहीं से रास्ता जाता है केटू की तरफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ और दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ केटू। लास्ट ईयर हमने दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ नांगा पर्वत, उसको एक्सप्लोर किया था। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह केटू बेस कैंप तक कोशिश करेंगे किसी तरह हम पहुंच सकें या उसके नज़दीक पहुंच सकें, जहां से उसका एक अच्छा खासा व्यू मिलता हो। बेस कैंप नो डाउट बड़ी उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, तो कोशिश करेंगे यार कोई इस तरह का हिसाब किताब बने कि केटू के जितना नज़दीक पहुंचा जा सके वो हम करें। ख्वाहिश तो है ना, एक लम्हे तक, एक वक्त तक यहाँ पर आने की ख्वाहिश भी थी, सरफरंगा देखने की ख्वाहिश भी थी, और फिर आगे सरफरंगा से आगे शिगर वैली तक जाने की ख्वाहिश भी थी। अल्लाह ताला ने वो पूरी की है। और ऐसे ही चंद महीनों में, अभी हम लास्ट ईयर जून जुलाई में स्कर्दू होकर गए और नांगा पर्वत वाली साइड से, और 1 साल भी नहीं हुआ हम लोग फिर केटू के नज़दीक आ गए। तो इंशाल्लाह अगर हम केटू के नज़दीक, अच्छा उससे पहले अप्रैल में हमने टूर किया। हमने जब फेरी मेडोज़ वाला मोड़ हम मुड़ते हैं आगे जाके कराक्रम हाईवे पे, अस्तोर वाले मोड़ से पहले, तो उस रोड से आपको नांगा पर्वत जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम दिल में आया कि यार नांगा पर्वत को करीब से देखें। अल्लाह ताला ने 2 से 3 महीनों के बाद ही हमें नांगा पर्वत जो है वो करीब से दिखाई। और अब जो है वो केटू की तरफ हम जा रहे हैं। केटू नो डाउट कि यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम इस एरिया में आए तो इंशाल्लाह हम केटू को भी करीब से देखेंगे एक न एक दिन। वो हमें वैली एक नज़र आनी शुरू हो गई, ये शिगर है शायद। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, ठंडी हवा है। यहाँ पर ठंडी हवा लगने की एक वजह यह भी है कि सूरज की रोशनी यहाँ पे नहीं आ रही ना, तो इस वजह से भी यहाँ पे हवा ज़्यादा ठंडी लग रही है। अच्छा, वो वैली बड़ी दूर से नज़र आ रही थी। मैंने कोई 1.5 किलोमीटर ड्रोन दूर भेजा है, लेकिन वो वैली के पास नहीं गया फिर भी। अल्लाह अकबर। जब आप चिलास से कराक्रम हाईवे पे चढ़ते हैं ना, तो जगह जगह पे ये आपको बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं
लिखा होता है फिर स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये आपको जगह जगह लिखे मिलते हैं। रोड इज हिली, डोंट बी सिली, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ज़ूपाथंग रॉक आर्कियोलॉजी। अच्छा जी, यहाँ पे भी है कुछ ना कुछ बुद्ध मत के रिलेटेड। वो दीवार बनाई हुई है, पता नहीं वहीं पे है कुछ। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इस्लाम आने से पहले यहाँ पर बुद्ध मत का ये बड़ा अहम एक मरकज़ होता था, क्योंकि लद्दाख, हिमाचल और तिब्बत के एरियाज जो हैं वो इसको करीब पड़ते हैं, तो यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो आपको आज भी काफ़ी जगहों पर तिब्बती, कश्मीरी और बल्ती कल्चर जो है वो उन बिल्डिंग्स में भी नज़र आएगा, उनकी बनावट में नज़र आएगा। तो इस वजह से वो इन्फ्लुएंस जो है वो आज भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो एक कल्चर है। कल्चर जो है वो तो ख़त्म नहीं ना होता, फिर उसके लिए बड़े साल चाहिए और बड़ी फिर एडवांसमेंट अगले इलाके में आनी चाहिए, जिस वजह से लोगों का रहन सहन जो है वो लाइफस्टाइल बदलता है। फिर वो नस्ल दर नस्ल बेहतरी से बेहतरी की तरफ, और वो तब्दीली का जो एक प्रोसेस है वो फिर आगे आता है। ले जी यॉर्क का भी दीदार करें, साथ बच्चे भी हैं। अरे वाह भाई वाह, लास्ट टाइम हमने बच्चे देखे, वो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, सुभान अल्लाह। अच्छा भी हैं ये भी छोटे, ये फुल तो बड़े नहीं हुए। भाई से पूछते हैं जरा, भाई बात सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम, ये कितनी कितनी देर के हैं ये? हाँ, कल का है, ये कल का है, या रात का है। अच्छा ये तीनों अभी कल के हैं। वो जो बड़े हैं वो कितने कितने साल के हैं? तो 4 साल 5 साल का है। 4-5 साल के। अगर ये बेचते हो तो ये एक यॉक कितने का बिकता है यहाँ पे? 2.5 लाख 3 लाख 2.5-3 लाख का। और इसका गोश्त यहाँ पे क्या रेट है? वो 11-12 सौ 1200 रुपये के जी। यहाँ से शिगर से मिलता है? कहाँ से, आगे बाजार से या पीछे? सही है, चलो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, 4-4 5-5 साल के हैं ये यॉक जो बड़े। मुझे लग रहा था भी ये भी बच्चे हैं, क्योंकि जो अक्सर देखे हैं वो तो काफ़ी बड़े होते हैं ना। 1 मिनट रुकते हैं यार, ये ज़रा निकलने आगे, डर रहे हैं वो। सॉरी 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 सॉरी, चले जी अब आप आराम से आए। टैग लगे हुए हैं उनको भी। 2.5 से 3 लाख का मिलता है यार यॉक यहाँ से। बाकी हमसे खाया नहीं जाता, बड़ा हार्ड गोश्त होता है, ताकतवर होता है, लेकिन ये है कि चबाना भी इसको काफ़ी मुश्किल है। हमारे एरियाज़ में तो मेरा ख्याल है इसको प्रेशर जो है, प्रेशर कुकर में तो 2-3 बार तो कम से कम जो है वो पानी डाल के ना इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, और फिर जाके शायद ये सही तरह से गलेगा। एक चीज़ जो हैरानी वाली है वो ये है कि बाज़ार बंद है यहाँ। पीछे जितनी दुकानें गुजरी हैं ना वो सारी दुकानें बंद हैं। मेन बाज़ार अभी आगे है, आप ये देखें, ये दुकानें भी बंद हैं। बेस कैंप कॉफ़ी शुगर, हेल्थ केयर सिर्फ खुला हुआ है। अच्छा, शुगर फोर्ट किस तरफ जाना है हमने? ओ वो है सामने। वो सामने है शुगर फोर्ट। नो पार्किंग, ये गेट है थोंखर। अच्छा जी, पार्किंग। हाय
राइट साइड पे ये दरवाजा है, जी राइट साइड पे गाइड है। बस ठीक। अच्छा, मेन गेट से जब आप टिकट लेके, ये वाली टिकट जो है ये लेके जब आप अंदर आ जाते हैं तो अंदर आते ही आपके राइट साइड पे जो है हैंडीक्राफ्ट्स की जो शॉप है, वो सोवेनिर्स वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये देखें, ये हाथ से बने हुए, ये पुराने उस वक्त के उनके बर्तन पड़े हुए हैं फ़िलहाल। ये कुछ पिक्चर्स लगी हैं सामने जिनमें वाह, तारंगो टावर्स स्कर्दू, इसके अलावा एडवेंचर डिस्कवरी पाकिस्तान वालों की पिक्चर है एक। यहाँ पे है स्पेंटिक पीक 7027 मीटर नगर वैली में है। नीचे है जी मित्रे पीक 6025 मीटर कंकोडिया। इधर है जी अपर कचूरा लेक जो कल हम देख कर आ रहे हैं। और ये ऊपर है बोट सफारी एट सतपारा लेक। सतपारा लेक भी ऑलरेडी हमने विज़िट कर रखी है और इस बार भी हमारे प्लान में थी, लेकिन वो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। अब कर दो, हम वापस जाएंगे। जिस दिन हमने वापस जाना है उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 2-3 और प्लेसेस हैं जो हमने ऑलरेडी प्लान में रखी हुई थी, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनमें सतपारा लेक को भी शामिल करें। अच्छा जी, मेरे पीछे इस वक्त आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है शिगर फोर्ट, जो कि शिगर वैली में मौजूद है। स्कर्दू से हार्डली आपको घंटा 1.5 घंटा लगता है, आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये असल में फ़ोर्ट शुरू से नहीं है, ये एक महल हुआ करता था। इसको फुंगखर भी कहते हैं। फुंगखर का मतलब ही ये होता है कि चट्टान के ऊपर बना हुआ महल। इस महल को 16वीं से 17वीं सदी के दरमियान यहाँ के मुकामी राजा हसन खान ने तामीर करवाया। और इसका बेसिकली मकसद जो था वो यही था कि यहाँ के मुकामी जो राजा थे वो इस महल में रहा करते थे। फिर हालात ने पलटी मारी, जैसे जैसे राजा इस दुनिया से रुखसत होते गए, ये महल जो है ये बेयारो मददगार होता गया। यहाँ तक इसकी नौबत पहुँच गई कि ये काफ़ी खस्ता हाल हो गया था। फिर 1999 में आगा खान ट्रस्ट कल्चर है, उन्होंने इसको दोबारा से तामीर करना शुरू किया, इसकी बहाली का काम किया और 2004 में दोबारा इसको टूरिस्ट के लिए खोला गया था। मैं आज इसके सामने मौजूद हूँ और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लकड़ी और पत्थर दोनों की मदद से बनाया गया है, जो कि प्योरली ये बताता है कि ये रहायशी पर्पज़ के लिए था। और सर्दी का जो टेम्परेचर होता है सर्दी में, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो सारी शेप है वो उस तरह से इसको बनाई गई, इसकी जो सारी बनावट है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो बल्ती और कश्मीरी और तिब्बती स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि ये जो सारा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर एक वक्त में बुद्ध मत के जो लोग थे उनका राज हुआ करता था, उसका मेन गढ़ हुआ करता था। क्योंकि यहीं से रास्ते जो हैं वो हिमाचल, लद्दाख, तिब्बत के लिए भी निकलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे होल्ड हुआ करता था इस्लाम आने से पहले बुद्ध मत के लोगों का। अब मैं किले के अंदर जाने लगा हूँ, फ़ोर्ट के अंदर जाने लगा हूँ, या महल आप कह लें, महल के अंदर जाने लगा हूँ। और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त इस महल या किला के अंदर क्या क्या मौजूद है। अच्छा, इस फ्रेम में आपको ये दरवाज़ा जो है थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है भी, और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठा जो है इसका वेट करता रहूँ गाइड का। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरत इस पे काम हुआ है। और ये मैं आपको बता रहा था ना, देखें लकड़ी है और ये पत्थर जोड़े हुए हैं। इसी तरह से ये सारा फोर्ट जो है या सारा महल जो है ये इसी तरह से तामीर किया गया। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जितनी सपोर्टें हैं सारी लकड़ी की दी हुई हैं और सेंटर में उनको पत्थरों को जोड़ के ये सारा जो है वो तामीर किया गया है। बहरहाल अब हम जा रहे हैं अंदर। अल्लाह अकबर, ये हम आ गए अंदर और अंदर आते ही ये सीढ़ियाँ आपका इस्तकबाल करती हैं और आपको कहती हैं कि इनकी मदद से आप ऊपर चले जाएं। मुझे बेसिकली आइडिया तो नहीं है कि इसको हमने किधर से स्टार्ट करना है और किस तरफ जाना है, लेकिन हम अंदर आ गए हैं और अब देखते जाते हैं जो है यहाँ पर। ये देखें जी, क्या खूबसूरत काम हुआ है लकड़ी के ऊपर।
ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये लकड़ी है, फिर ये पत्थर है और नीचे फिर ये लकड़ी है, और ये सारे का सारा जो है वो इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ से छोटी सी खिड़की भी है, खिड़की से आपको क्या व्यू मिलता है? खिड़की से व्यू मिलता है मेन गेट का। वो सामने मेन गेट है जहाँ से हम अंदर आए हैं। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हम लोग, मज़ीद आगे चलते हैं। वही फिर दरवाजे हैं, लकड़ी के अंदर छत है और पिलर्स पे खूबसूरत काम हुआ है। ये देखें ज़रा सामने, ये मेरा ख्याल है खिड़की के दरवाजे हैं। ये जो रोशनदान बने हुए हैं ना, ये उनके दरवाजे मुझे लगते हैं। ये उस वक्त का एक दरवाज़ा पड़ा हुआ है जी, छोटा सा दरवाज़ा। क्या उस वक्त में लोगों की हाइट जो है वो छोटी होती थी? बड़ा छोटा सा दरवाज़ा है ये। और ये इस तरफ जैसे आज हमारी तिजोरियाँ होती हैं, उस तरह की तिजोरियाँ पड़ी हुई हैं। और ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत पिलर्स हैं। इस साइड से लाइट आ रही, इस साइड से लाइट आ रही है, तो मैं यहाँ से होकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारी लकड़ी की छत है और पिलर देखिए नीचे तक। इधर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, पानी इसके अंदर आ रहा है कंटिन्यूसली। अंदर एक फैमिली खड़ी हुई है, मैं इस वजह से भी अंदर नहीं जा रहा। तो खूबसूरत व्यू है यार, आसपास इतने बड़े चटियल पहाड़ हैं और सेंटर में ये हरे रंग का पानी है, छोटा सा तालाब है। अच्छी पिक्चर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त शिखर फोर्ट की छत पे मौजूद हूँ और मेरे सामने जो व्यू है इस वक्त वो नाकाबिले बयान है। फोर्ट के अंदर जब आप आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? वही पुराने बर्तन जो उन लोगों के इस्तेमाल में होते थे, उनके कोई कपड़े, और इसके अलावा पुराना फर्नीचर है, उनका बर्तन वगैरह है, उनकी ज्वेलरी है। इसके अलावा आपको ये सारी पूरी बिल्डिंग देखने को मिलती है। मेरा ख्याल है जब आप इधर आ रहे हैं, शिखर में आ रहे हैं, तो आपको ये जगह जो है वो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। आप बोर नहीं होंगे, आपको मज़ा आएगा। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो फिर आपको मज़ा आएगा। इस वक्त इसका जो करंट स्टेटस है, इसको सरीना जो होटल्स की चेन है एक, उनको दे दिया गया है और उन्होंने इसको हेरिटेज म्यूज़ियम में, हेरिटेज फोर्ट में तब्दील कर दिया हुआ है। इस वजह से अब इसको शिखर फोर्ट बोला जाता है। पहले ये महल हुआ करता था, पैलेस हुआ करता था। आप इसको शिखर पैलेस भी बोल सकते हैं और शिखर फोर्ट भी बोल सकते हैं। लिहाजा अब हम यहाँ से निकलने लगे और अब हम जाएंगे ब्लाइंड लेक। ब्लाइंड लेक से होते हुए हम जाएंगे खपलू।